राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 राम। कोई बात चलो, कोई बात हो नहीं बात हो। मन और बुद्धि इन दोनों में बड़ा द्वंद चलता है। मन बड़ा चलायमान है, तो बुद्धि का कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए, इसलिए परिपक्वता आदि में मन इतना चंचल है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण चल नहीं पाता है। तो कैसे बुद्धि का नियंत्रण मन पर चले, इसका उपाय बुद्धि का निश्चय एक होना चाहिए। तो बुद्धि के निश्चय की अपेक्षा भी आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए। एक ध्येय, एक लक्ष्य बढ़ जाए अपना, तो ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अपना खुद का एक लक्ष्य हो जाए। हमें इस उम्र में क्या करना है, बड़ी भारी गलती है, बड़ा भारी अंधेरा है। हमें क्या करना है और हम क्या चाहते हैं, प्राय मनुष्य इसमें सोचते ही नहीं है कि मेरी चाहना क्या है। बहुत बड़ा अंधेरा है। ये चंचल है, बुद्धि ठीक है, मन है, इंद्रिय ठीक नहीं है। मूल में हम क्या चाहते हैं, यहाँ गलती है। अब बताओ भाई, कि मन में हो चाह के हम तो ये चाहते हैं। हमें चाहना का पता नहीं है। जैसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। कभी के धन चाहिए, कभी के निरोधता चाहिए, कभी के मान चाहिए, कभी के बढ़ाई चाहिए, कभी के भगवान चाहिए, कभी से मुक्ति चाहिए। वास्तव में एक चाहना होनी चाहिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब सिद्ध करो, कोई सिद्ध नहीं होगा, सब जीते रह जाओगे। एक ध्येय हो जाएगा तो बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा। हर एक भाई के लिए ये बात बहुत आवश्यक है कि हम वास्तव में चाहते क्या है। आप विचार बताओ, आप इतने बैठे जिसमें कोई भाई अपने जिसमें मन या कोई बतावे कि हम यही चाहते हैं, क्या कहते हैं जीवन मुक्ति चाहते हैं। झूठी बात है। जीवन मुक्ति चाहते हैं, झूठी बात है। ये सुनी सुनाई बात कहते हैं, मुक्ति चाहते नहीं है। चाहना की पहचान ये होगी कि जिससे जीवन मुक्ति नहीं होगी वो काम कभी नहीं करेंगे। दुख नहीं सुख चाहते हैं। दुख नहीं सुख चाहते हैं, ये बात कहते हो तो दुख रहित सुख कोई हो सकता है क्या? बताओ। ये बात कह दे, मेरे सुनने से कह दी, दुख रहित सुख कैसे होगा बताओ? दुख रहित सुख नहीं है, सुख ही दुख है, दुख ही दुख है। कह रहे आनंद चाहते हैं। ये शब्द सुना हुआ कहते हैं, सब सुनी हुई बात मानता हूँ मैं। असली ध्येय की बात आई नहीं है अभी। हम ये चाहते हैं, आप प्रवचन करते हैं, हम सुनते हैं, क्या हम कहते हैं? आप कहते रहे और हम सुनते रहे, हम तो यही चाहते हैं। ये कोई चाहना नहीं, ये कोई ध्येय नहीं है। मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो। ये बात चल रही है, चल रही वो योग में। बात मुख्य है कि चंचलता है बुद्धि की, मन की। अब वो
बुद्धि है तो स्थिर नहीं होती है। बुद्धि क्यों नहीं होती है? तो मन की चंचलता के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण चाहिए। परंतु नियंत्रण तब होता है जबकि आपका एक ध्येय होता। ये बात कहाँ से निकली? चित्त की चंचलता है, वो कैसे मिटे, उसके ऊपर बुद्धि का शासन कैसा रहे, ही था ना। तो बुद्धि का शासन तब रहेगा जब आपका खुद का एक ध्येय होगा। बात इस पर चली है ना। मूल बात देखो किस बात चली। आपके जीवन का एक लक्ष्य हो जाए कि हम जीवन में यही चाहते हैं। भाइयों, आप क्षमा करें, ये एक लक्ष्य बनाया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। जब खास बात है, बहुत बड़ी भारी भूल है, मामूली भूल नहीं है। जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए और कहाँ जाना है ये न हो तो क्या दशा होती है उसकी। घर से निकल गया, चल दिया, जाना कहाँ है पता नहीं। किसी से पूछेगे भाई हमें रास्ता बताओ, कहते कहाँ का, कहते कहीं का बता दो, तो बताने की जरूरत, कहीं चले जाओ तो बताने की जरूरत है। ऐसे मनुष्य जीवन में तो आ गए, अब इस जीवन में क्या करना है इसका पता नहीं। अब कोई कहे उसमें लग जाए, कोई कहे उसमें लग जाए, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप उचित समझें तो एक एक भाई इस विचार करे कि हमारे जीवन में करना क्या है। कोई तो भूत प्राप्ति करना है, कोई यश प्राप्ति करना है, कोई सुख प्राप्त करना है, कोई मान बढ़ाई प्राप्त करना है। ये बदलती रहती है। एक बात, एक विचार करो, एक पर ठहरते नहीं है। कोई ठहरा हुआ तो बोलो भाई मैं तो एक बात पर ठहरा हुआ हूँ। क्या कहा? हमको तो भगवत प्राप्ति चाहिए। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है, सच्ची बात है ही नहीं। भगवत प्राप्ति के बिना दूसरी चीज मिलने पर राजी नहीं हो गए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तो चैन से न रहे। भगवत पर रोटी खानी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, सोना पड़ता है, अपनी इनमें रुचि नहीं, ना खाने की, ना पीने की, सोने की, बात करने की। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वार विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीर बहुबात, क्या ये नहीं स्वाती है? एक भौतिक प्राप्ति चाहते हो तो क्या विषय भोग निद्रा हंसी जगत पीर बहुबात ये नहीं चाहते हो क्या? इनमें मन नहीं लगता है क्या? आप थोड़ी कसौटी कसर देखना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, कसौटी कसर देखा जाए। हमारी चाहना असली हो जाएगी तो फिर दूसरी चीज सुहाएगी नहीं, जिससे मन लगेगा नहीं। ये सब काम करते हुए भगवान में कैसे लग जाए? सब काम करते हुए क्यों? ये काम करते हुए क्यों आया बीच में? ये भी तो करना ही पड़ता है, इसलिए करना पड़ता अलग चीज है, पर करते हुए भगवान प्राप्ति ये कैसे आया? थोड़ा गहरा विचार करो, ये तमाशा नहीं है। करते हुए क्यों करें? भगवत प्राप्ति करना है, काम करना क्यों है हमारे को? ऐसे बातें मेरे को बहुत आती है। काम करते हुए भगवान का भजन करता, काम करते हुए भगवान याद करते हुए भगवान का भजन, भगवान भजन ही करता है, करना है, ऐसे कई हो जाते हैं। असली ध्येय हमारा क्या है, ये अभी तक आपने जितने पूछे कोई मेरे संतोष की बात नहीं आई है। गलती बात है, बिल्कुल गलती है।
कहते हैं अभी तक आपने एक लक्ष्य नहीं बनाया। हाँ, कहते एक लक्ष्य बनाना कोई सुगम बात थोड़ी है। बिल्कुल सुगम है, एकदम ही जैसे घर से निकल जाए, कहाँ जाना है, एक बात में क्या करेगा वो, ये तो सुगम नहीं है, तो बात आवश्यक है। आवश्यक तो जरूर है, वो एक लक्ष्य एक ही टाइम जा सकता है, बाकी वो लक्ष्य दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। वो लक्ष्य नहीं हो रहा भाई, लक्ष्य एक बढ़ना पर विशेष नहीं होता, वो एक लक्ष्य बढ़ा नहीं है। मूल में जो मन की चंचलता है उस बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्या कारण है, तो उसको मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एक ध्येय आपका नहीं होगा तो बुद्धि का निश्चय नहीं होगा, और बुद्धि का निश्चय हुए बिना मन पर नियंत्रण नहीं होगा, और मन का ठीक हुए बिना इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। इस वास्ते आपका प्रश्न उसका मूल मैंने बताया, ये आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए, हमें ये करना है, तो फिर बुद्धि ठीक हो जाएगी। आप एक ध्येय बनाओ, अपने जीवन का एक ध्येय। अभी तक किसी की बात ऐसी नहीं आई है जो एक ध्येय उनका हो। जीवन में लक्ष्य एक हो ही नहीं सकता, अनेक लक्ष्यों में उसका क्या, अनेक लक्ष्य कोई सिद्धि नहीं होगा। एक एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, कोई सिद्ध नहीं होगा। मेरे तक समय चला जाएगा। आज दिन तक उम्र बीती, उसमें आपने क्या किया, कोई पूछने वाला हो ठीक तरह से, तो आपने क्या किया अभी तक? कोई से काम नहीं हुआ है। न केवल धन कमाने में लगे हो, न केवल भोग भरने में लगे हो, न केवल मान में लगे हो, न केवल बढ़ाई में लगे हो, न कुछ परमात्मा की प्राप्ति में लगे हो, किसी में नहीं लगे हो। बहुत माया जो कहे, जैसे मैंने कहा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, जो में लग गया उसमें लग गया, किसी ने कह दिया उसमें लग गए। एक ध्येय नहीं बना है सज्जनों, जब तक एक नहीं है तब तक दुख होगा, और कोई काम सिद्ध नहीं होगा, उम्र खत्म हो जाएगी। महाराज जी तो प्रश्न कर रहे हैं कि एक ध्येय बन ही नहीं सकता है। ये गलत बात है, एक ध्येय नहीं बन सकता तो कुछ काम कर नहीं सकते। बात दूसरी है ना, लक्ष्य की बात चल रही है। वो दूसरी बात है जी, वो कह रहे हैं कर्मण्यवादी कार्य मां फलेषु कदाचन। ये ध्येय आपके मूल प्रश्न था ना, उस मूल प्रश्न पर ये बात चल रही है, मैंने अभी तो नहीं चलाई है। मूल प्रश्न है कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। ये भैया आपका खुद का एक लक्ष्य होगा तो हो जाएगा, ये हो ही जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बने देखो, स्वयं विचार करो, पुस्तक पढ़ो, और किसी से पूछो जिज्ञासु हो करके कि क्या करें हम, एक लक्ष्य कैसे बने, ऐसी चिंता हो बढ़ जाएगा। पुस्तकों में देखो, पुस्तकों देकर विचार करो, अच्छे पुरुषों के मिलकर उनकी सलाह लो, समझ लो, ये आपसे आप पैदा होगी आपके पास में। जब एक लक्ष्य बनाने का नियत हो जाए, भाव हो जाएगा, तो आप इसके लिए तत्पर तो हो जाओगे, फिर एक लक्ष्य बन ही जाएगा। मैं करना होता है पाने के लिए, क्या पाना चाहते हो आप, करने का निश्चय हो जाएगा। बहुत बड़ी भारी समस्या है और बड़ा अंधेरा है। ये हमारा लक्ष्य नहीं बना, ये कि हाँ, ये अपना एक लक्ष्य नहीं बना है, बहुत बड़ा अंधेरा है। क्या कहते हैं? अब एक लक्ष्य हम लोग कैसे बनाए इसका? एक लक्ष्य, ये उम्र भर में एक लक्ष्य बढ़ जाए किसी का ही। जैसे धन कमाना है, हमें धन ही कमाना है,
तो फिर धन के घाटा लगने में काम जाएंगे नहीं। और धन के बिना कोई बताएगा कि तुम्हें बढ़िया सुख दिया जाए, चलो हम होटल में चलो सुख मिलेगा, बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। एक धन कमाना है हमें, तो लौकिक ध्येय भी बन जाए एक, तो तुझे मन नहीं लगेगा। और ध्येय तो बनना क्या है, मैंने तो ये बात कही है कई बार, और फिर मैं कह दूंगा आप सीख लोगे, सीख कर कह दोगे, उससे काम नहीं चलेगा। लक्ष्य है वो धन, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन। ये एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा शब्दों में फर्क है। एक ही उद्धार, जिसमें कोई दुख न रहे, सब तरह सुख हो जाए, ऐसा है ये बात। और ये लक्ष्य एक बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए 2 नंबर की बात है। लक्ष्य पहले बना है, पीछे मनुष्य बने हो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य बना है, और मनुष्य का कोई ध्येय है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई ध्येय हो सकता ही नहीं। इसका विचार करो आप। एक तत्व की प्राप्ति जीवन सदा के लिए है। भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है, आपने कहा ये पहले से बना हुआ है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, परंतु इसके उद्देश्य को लेकर के चलते हैं तो बड़ा कठिन मालूम देता है। कठिन तो तभी तक है जब तक पूरा विचार नहीं हो। पूरा विचार होने पर कठिन नहीं मालूम देगा। व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, भोजन करेंगे, जब पिएंगे, सोएंगे, पर चैन नहीं पड़ेगी। और तो ऐसे देखो, दुख में आनंद प्रकट होता है। आदमी दुख से उन्नति होती है, तो वो दुख हो जाएगा जब एक विचार हो जाएगा, दुख हो जाएगा, दुख में से एक साधन निकलेगा, एक ध्येय हो जाएगा। सारे ग्रस्ती है, और ये सारे ग्रस्ती ये चाहते हैं कि वास्तव में हमारा लक्ष्य कैसे बने। हम सब दुखी है इस बात से, लेकिन उसकी पूर्ति इसलिए नहीं हो रही कि सही मार्गदर्शन है ही नहीं हमको, और इसीलिए आपके दर्शन को आते हैं। नहीं, मार्गदर्शन चाहिए तो आपका लक्ष्य तो बताओ हमारे को। भगवत प्राप्ति है, आपके आदेश। यहाँ भगवत प्राप्ति नहीं है। धन मिलने से खुशी आती है, नहीं आती है। धन चला जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है। घर में कोई मर जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है। बताओ, अनुकूल परिस्थिति में सुख होता है कि नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है कि नहीं होता है। एक लक्ष्य बढ़ने पर ये नहीं रहेंगे, तरह तरह से गिर जाओ चाहे कुछ जाओ, सिद्धि असिद्धि कुछ भी हो जाए, धन आ जाए चला जाए, एक कोई हमारा बिजनेस नहीं कर सकेगा। वो हमारा एक ध्येय, हमारा एक ध्येय एक है, लक्ष्य भी एक है हमारा। तो महाराज जी की जीवन में एक ही लक्ष्य बन जाएगा कि हमें इस उम्र में भगवत प्राप्ति ही करना है। तो हमारे घर गृहस्थ का काम कैसे चलेगा? गृहस्थ का काम कैसे चले? तो फिर आप ध्येय बना पूछो, मैं बताऊंगा, खूब बताऊंगा अच्छी तरह से। आप एक ध्येय बना लो, बढ़िया बताऊंगा। अब आप किसी काम करते हैं इससे बढ़िया बताऊंगा। अभी जो करते हो ना, इससे बढ़िया होगा। मैं ठगाई नहीं करता हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ। आपका एक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाएगा तो गृहस्थ का काम बहुत बढ़िया होगा। अब इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया होगा। यही बताइए आप। हाँ, ये बताऊं मैं। भगवत प्राप्ति का एक लक्ष्य होने से किसी को दुख होवे ये बात नहीं करोगे आप। क्यों? किसी को दुख होता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। देखो एक बात बताऊं, जैसे मेरा शरीर है, मेरे को सब तरह से सुख देना चाहते हो, भोजन से, वस्त्र से, आदर से, सत्कार से, पूजा से, पुष्प से, चंदन से मेरा पूजन करते हो, परंतु एक अंगुली इतनी काटना चाहते हो तो मैं राजी हो जाऊंगा क्या? काटने तो इतनी सी है, और सबसे पूजा करेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा? अब बताओ।
सब जग ईश्वर रूप है, किसी को भी दुख मन से भी कैसे दे सकते हो आप जब ईश्वर को चाहते हो? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जग ईश्वर रूप है, ईश्वर की आप चाहते हो तो किसी को भी मन से दुख नहीं दे सकते, कभी किसी की हानि पहुंचा नहीं सकते। तो गृहस्थ का काम बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। इसे आप बनाओ एक परमात्मा की प्राप्ति चाहते, तो किसी को दुख देते हो तो किसी वो कोई है, वो परमात्मा का अंग है कि नहीं है? परमात्मा की पूजा चाहते तो अंग को कैसे कष्ट करोगे? मेरे सब को पूजा करो, इतनी उंगली काटोगे, ये कैसे होगा? रहने दे तेरी पूजा, कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं बात है। किसी को कभी दुख दे नहीं सकता, सभी को सुख पहुंचाएगा, सुख पहुंचाएगा नहीं तो दुख नहीं दे सकता किसी को भी। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, अधिकार से किसी की भी हानि कर नहीं सकता वो, जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। क्यों किसी की हानि पहुंचे? वो अपने ध्येय में बाधा होगी, परमात्मा तो प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। कैसे हम करेंगे? वो एक ध्येय बनने पर किसी को दुख न हो। एक भाई अगर चाहे तो किसी को व्रत ले लो कि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, शरीर से, वाणी से, मन से किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, वाणी से बुरा कहूंगा नहीं, कानों से बुरा ही सुनूंगा नहीं, दृष्टि से किसी की बुराई देखूंगा नहीं, बुराई का त्याग कर दूंगा। अगर ये एक व्रत आपका हो जाए सब काम सिद्ध हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। एक ही सिद्ध, एक ही कि किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं, किसी की बुराई कहूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं। बुराई छोड़ दो सर्वथा, आप सर्वथा बुराई छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप करके देखो, ऐसी जितनी शंका है वो मेरे सामने लाओ कि महाराज व्यापार करते हैं, आदमी ने हमें धोखा दे दिया, हम क्या करें? कई प्रश्न मैं बता दूंगा, कई अगर आप भी कर लोगे। पहले इतना विचार हो जाए कि भाई किसी को दुख नहीं देना है, बड़ा भारी काम है, मामूली काम नहीं है ये। अब करके देखो, लक्ष्य एक बना लो कि कम से कम किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, किसी की बुराई करूंगा नहीं, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं, किसी की बुराई देखूंगा नहीं, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं। ऐसे होगा आपको ध्येय सिद्धि हो जाएगी। एक विचार पर एक बार, इतनी छोटी बात है, किसी की बुराई करूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं। आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। हाँ, अगर कोई बुरा काम करे हाँ, तो फिर उसके संग कैसा व्यवहार किया जाए? सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा अच्छे से, पुर्जा बता सकता हूँ मैं। अपने बुराई करनी नहीं है, वो बुराई करे तो करे, अपनी बुराई करनी नहीं है। और वास्तव में तो उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाले की भलाई करे। ऐसी बात थी तो फिर महाभारत की लड़ाई कैसे हुई? ऐसी बात थी हाँ, कि अगर वो बुराई करता है, हम बुराई नहीं करें, हाँ, तो फिर महाभारत की लड़ाई कैसे हुई? महाभारत की होगी, आपकी लड़ाई होगी। महाभारत की हो जाए, आपके नहीं होगी। महाभारत की हो जाएगा नहीं, आपकी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्या पापा पूछो, विचार करो, आपकी लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बात, सामने रखने से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती।
तत्व का निर्णय नहीं होता, सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकता। औरों को सामने रखोगे, महाभारत को सामने रखो, कैसे तत्व का निर्णय करोगे आप? अपने आप को सामने रख सोचो तो आपका तत्व निर्णय होगा, आपको मार्ग मिलेगा। अपना एक लक्ष्य बनने पर बुद्धि में एक बात होती है। गीता ने कहा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, व्यवसाय बुद्धि एक हो जाना, व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक होती है। एक व्यवसाय में बुद्धि होने से अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, कसाई से कसाई, ऐसा अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग हो जाएगा तो साधु मान लो, भगवान कहते साधु हो जाएगा। और क्षिप्रम भोजी धर्मात्मा हो जाएगा और शास्त्र शांति को प्राप्त है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है, मैं तो गीता के अनुसार कह रहा हूँ। एक ध्येय हो जाएगा, एक लक्ष्य सम्यक व्यवस्थित हो, इसे एक निश्चय होने से आपको रास्ता बड़ा सुगमता से मिल जाएगा। अभी तो ये भी एक कैसे हो जाए, हम कृष्ण में बैठे हैं, हमारे सब चीजें चाहिए, सब चीजें मिलेगी सुगमता से। अभी जो चाहते हैं सुगमता से नहीं मिलेगी, सुगमता से काम नहीं होगा। एक ध्येय बन जाएगा, सुगमता से काम होगा। लक्ष्य एक बनने पर कठिनता नहीं मालूम रहेगी, कठिनता नहीं मालूम रहेगी, कठिनता सुगम हो जाएगी एक लक्ष्य बनने से। जैसे मैंने बताया बुराई नहीं करूंगा, एक दूसरा करे भलाई, मैं ये नहीं कहा कि भलाई करूं, चौपाई तो वो बताइए मंद कर जो करे भलाई, भलाई का मतलब आप पर लाद नहीं हो, केवल बुराई नहीं करेंगे, वो करे बुरे जो करे, बढ़िया तो एक भलाई करो उसकी, मंद करो जो करे भलाई, भलाई भला मत करो, बुरा नहीं करेंगे, एक इसकी होनी चाहिए, हम बुराई किसी की नहीं करेंगे। इसमें विचार करो और शंका है उसको सामने रखो, वो खूब बताऊंगा मैं। मेरी कई पुस्तकें पढ़ी हुई है, कई बातें सुनी हुई है, कई सुनाई हुई है। महाराज जी बात इनके ये है कि बुराई रहित होना है, हाँ, परंतु सबसे पहला काम हमारा घर गृहस्थ का काम चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो। बात तो यहाँ चली थी, तो मैं नहीं कहा ये, मैं बोल रहे हैं, हाँ, उन्होंने पहले यही बात रखी थी, ठीक है। घर गृहस्थ से व्यवहार करते हुए ये सब काम करते हुए हमको भगवत प्राप्ति हो। तो मैं क्या इसमें हो जाएगी, किसी की बुराई मत करो। तो ऐसा न तो इससे पैसा पैदा हुआ, न कोई कुटुंब का पालन हुआ, और सब होगा बिल्कुल धोखा नहीं देता हूँ मैं, होगा, बढ़िया होगा। आपका ध्येय ऐसा बन जाएगा तो उसका काम बढ़िया होगा। आपका कोई बैरी रहेगा ही नहीं, बैर करके थक जाएगा और पगा पड़ जाएगा। क्या पग नहीं पड़े तो कोई पर आपका बैरी नहीं होगा, कोई हो नहीं सकेगा, किसी की ताकत नहीं है। वेरी तो नहीं, वो घर का खर्चा चले इसलिए, घर का खर्चा चलेगा, घर का खर्चा चलेगा। देखो एक क्षमा करना, एक बात कहूँ, हम कुछ नहीं करते हैं, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलती है कि नहीं? धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आण मिले सब थोक। धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आण मिले सब थोक। मिलता है ना? इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है जो गृहस्थी में रह करके दूसरे की बुराई नहीं करके ऐसा अपना काम किया, ऐसा तो कोई उदाहरण मिलता नहीं है। क्योंकि महाभारत में उनके साथ तो श्री कृष्ण थे, युधिष्ठिर थे, ऐसे ऐसे लोग थे। हमारे साथ तो श्री कृष्ण जी है, युधिष्ठिर है। भैया देखो, मैं बता भी दूंगा, आप मानोगे नहीं। मैं घर में रहता हूँ, बुराई नहीं करता है आदमी। ऐसी कोई उदाहरण तो बताइए। हाँ, उदाहरण है, तो उदाहरण पर आप मानो जब होगा ना। हमारी दृष्टि में जयदयाल जी है, बोलो बताओ। जयदयाल जी अभी सही नहीं रहा उनका, पर मेरी जानकारी में ऐसे थे वो। आपने कहा कि किसी की बुराई नहीं करे और किसी
को दुख न पहुंचाए। पर आदमी जब कार्य करता है तो किसी को बुरा भी लगता है, किसी को दुख तो किसी को बुरा लगता है भाई, लगता आपके ठेके नहीं है। आप बुरे मत करो, इसे कहा मैं। किसी को बुरा न लगे ये नहीं कहा है मैंने। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं जैसे अभी आपके सत्संग अब उदाहरण तो मैंने कहा उसको आप विचार ही नहीं करते। मेरे उदाहरण कहने में मेरे को संकोच था, कहना नहीं चाहते थे, पर एक बताओ तो बताया। अब उसमें शंका करो। उदाहरण के रूप में मैं आपने बात सुनी कि नहीं? वापिस बात तो सुनी होगी ना। सोचा नहीं, बेग है बेग।